सुनो सुनो सुनो, हमारे देशवासियों के लिए एक शुभ समाचार। राजाधिराज महाराज शंबक पांडियन जी के मन में एक बात पर बड़ा संदेह हुआ है। जो कवि अपने कविता द्वारा उनके शक को दूर करेगा, उनके लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दिया जाएगा। अरे डिंडोरा, इनाम का रकम कितना है? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। बाप रे बाप, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। 1 पैसा है क्या? 2 पैसे, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। वाह वाह वाह, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? हे परमेश्वरा, हे ईश्वरा, हे नीलकंठ, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। हे परमेश्वरा, क्या तुम मुझे आशीर्वाद नहीं करोगे? हे महेश्वरा, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलने का वर दो। हाँ, मुझे नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। शहर में कोई एक इनाम कॉलेज जाने वाला है। हाँ, मुझे नहीं मिलेगा। कवि जी। क्या जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ कवि जी। क्यों बुलाया आप? पांड्य राजा के शक को दूर करने वाली कविता मिल जाए तो आपको पूरा इनाम मिल जाएगा ना? हाँ 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 भाई, शायद वह कविता मुझे मिल जाए तो एक हाथ में 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वह कविता देता हूँ। क्या क्या बोल रहे हैं जी आप? आज से लिखे गए कविता को मैं अपना पद बोलना है क्या? थोड़ा शब्द रुचि के साथ लिखता हूँ, उसे बर्बाद करना चाहता है क्या आप? कोई बात नहीं है। तो चोरी करना है क्या? हा, शायद तुम्हारे पास पांडित्य है तो जरा जांच करके देखो मुझे। अरे भाई, क्या समझते हो मुझे? मैं बहुत साधारण दिख पड़ता हूँ। मेरे पांडित्य के बारे में तुम नहीं जानते। अच्छा, प्रश्न तुम करोगे या मैं? ना 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 ना, तुम पूछना मत, मैं ही पूछूंगा, क्योंकि मुझे प्रश्न पूछना ही आता है। हाँ, तैयार है। जो विच्छेद न कर सके, तमिल और स्वाद। जो विच्छेद न होगा, छंद और अलंकार। जो जुड़वे हैं, गर्भी और पांडित्य। जो चोर न होता, ज्ञान और धन। जो कहने न उचित हो, स्त्री के पास रहस्य। जो कहने योग्य हो, सत्य का महत्व। जो न देखना हो, भूख और अकाल। जो देखने रम्य हो, कला और सौंदर्य। कला में श्रेष्ठ, संगीत और नाटक। नाटक का मतलब अभिनय और गाना। गाने के लिए नारद। वीणा के लिए वाणी। सौंदर्य के लिए मुरुगन। शब्द के लिए अगत्य। धनुष के लिए विजयन। लोभ के लिए तुम। ज्ञान के लिए मैं। महाकवि। बस कीजिए, आपकी कवि है आप। मैं कवि नहीं हूँ। आप कविता दीजिए, राजा दो देंगे, उसे वैसे ही आपके हाथ में दे दूंगा। आप मुझे दो देंगे, उसे ले लूंगा। मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं है, सब तुम ही ले लो। नहीं 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 जी, मुझे उतना नहीं चाहिए। ना 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 ना, तुम ही ले लो। हाँ, इनाम मिला है तो ले लूं, और कुछ मिला तो मेरे पास आओ, मैं देख लूंगा। कहाँ कहाँ सूझ गया है, इसे देखने के लिए है ना? हा। आपको दोबारा किधर मिल सकता हूँ? कहीं भी। घर द्वार कुछ नहीं है क्या? गली गली में फिरने वाला जैसे लगते हैं। हा। उसी के लिए भी हंसी है क्या आपका घर? ओहो, यही घर लगता है, आप यही रखने वाले हैं। अच्छा, आप कविता को दीजिए। जय हो, जाओ, इनाम तुमको ही मिलेगा। राजाधिराज राजा मार्तांड राजकुल तिलक दक्षिण के अधिपति महाराज शंबक पांडियन जी पराग पराग पराग। शंबक पांडियन जी की जय। शंबक
षणभगा पांडियन जी की जय। षणभगा पांडियन जी की जय। मंत्री जी, क्या मेरे मन के संदेह को दूर करने वाले कविता लिखकर कोई कवि आए हैं? महाराज 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देने के लिए घोषित करने पर भी अब तक कोई कवि नहीं आए हैं। बड़े बड़े कविगणों का संग्रह होने पर भी मेरे मन के संदेह को दूर करने के लिए कोई भी नहीं आए हैं। यह बड़ी दुख की बात है। जय हो महादेव। धर्मी नामक एक कवि अब से मिलने आए हैं। तुरंत आने को बोलो। ठीक है महाराज। राजा, महाराज, महादेव, वेंदे। महाराज वहाँ है। महाराज को प्रणाम। मैं हूँ धर्मी, आपके संदेह को दूर करने के लिए कविता के साथ आया हूँ। आइए कवि, क्या मेरे संदेह को दूर करने वाले कविता को लाए हैं? हाँ महाराज, मैं ही कविता रच कर लाया हूँ। अच्छा, एक बार कविता को पढ़कर दिखाइए। पढ़ता हूँ महाराज। सुंदर सुरस सुगंधित सुमन में मंजू मकरंद मंडराते मधुकर, सुमन अधिगंध निगाह कही सुंदरी के सुगंध के से बढ़कर। वाह वाह, शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा। गहरी चिंतन, सुंदर शब्दों का प्रयोग किए हैं। इनाम? साहित्य सभा के सदस्य से जो बात नहीं हो सका उसे अकेले आकर मेरे संदेह को दूर किए हैं। बधाई मंत्री जी, 1000 स्वर्ण मुद्राएं को तुरंत लाइए। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? हे ईश्वरा, बहुत धन्यवाद। पैसे मिलने पर पहले एक दूध वाले का काज चुका दूंगा। कहाँ गए मंत्री जी? आगे 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 आगे। साहित्य सभा से संपन्न नहीं होने वाले एक बात को अकेले आकर साबित किए धर्मी। यक लीजिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं। महाराज जरा रुकिए। कवि जी, आप इधर आ सकते हैं क्या? नहीं आऊंगा। इनाम को प्राप्त करने की बात क्या आऊंगा। उसके अंदर क्या हो आपको? महाराज आप डालिए महाराज। उसमें ही समस्या है। आ गया। क्या है समस्या? यह कविता आपका है ना? हाँ मेरा है। मैं ही लिख कर आया हूँ। नहीं तो मंडप में कोई लिखकर उसे लाया क्या? नहीं जी, मेरा है, मेरा ही है। तो ये काम कीजिए, इस कविता का अर्थ समझाकर इनाम पाकर जा सकते हैं ना? अरे भाई, ये क्या है? महाराज समझ गए। बीच में आप कौन है? आपके कविता में गलत है। ओहो, नहीं हो सकता क्या? कितने गलतियां हैं उतने इनाम में कम कर सकते हैं ना। सर्वशक्तिमान मुरुगन और अगत्यन जैसे महाजनों के नेतृत्व में लगे इस सभा में सही कविता के लिए महाराज इनाम देंगे तो इसके लिए गुश होने वाला पहला आदमी मैं हूँ। उसी तरह ये गलत कविता के लिए महाराज इनाम देंगे तो इसके लिए दुख होने वाला पहला आदमी मैं ही हूँ। यहाँ सबके लिए आपकी क्या? ऐसे आदमी पर विश्वास नहीं रखना चाहिए था जो नए रूप में कविता रचने वाला हो। अब मालूम हो गया। क्या हुआ? एक बात पक्का मालूम होता है। आप जैसे 2 आदमी नहीं, आप मात्र काफी है, ताकि एक दुनिया उन्नत होगा। मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ। राजा के पास कर लीजिए। जी, कवि जी, धर्मी। लोभ, इच्छा, प्रलोभ, हाय बाप रे, मुझे छोड़ दिए। अभी कोई मुझे पीछे करके मारने जैसे लगता है। अरे कवि, कहाँ हो तुम? अरे महाकवि, अरे सुंदर कवि, कहाँ हो तुम? नहीं आएगा। वक्त नहीं है, नहीं आएगा। विश्वास मत करो। कवि, हाँ, आ गए, आइए। इनाम मिला है क्या? इनाम
शायद थोड़ी देर रहे तो मार का करा जाता था। क्या हुआ? आपके कविता को गलत बोल दिए। दोष? कौन बोला? तेरे दादा, एक बूढ़ा ने कहा। आओ मेरे साथ, देखो किसने कहा। कौन है छोकरा मेरे कविता का दोष बताने वाला? एक वचन में मत बोलिए, आदर से पूछा जाए तो उचित जवाब दिया जाएगा। वाह, शाबाश। राजा के अलावा दूसरों को भी अधिकार होता है क्या? यह राज दरबार नहीं है, साहित्य महासभा। यहाँ सबको समान अधिकार होता है। हाँ, माइम हीरो का था, जो कविता पुरस्कार के लिए उचित नहीं था। कौन है यह बुड्ढा? साहित्य महासभा के नेता नक्कीरन। वो नक्कीरन साहित्य सभा के नेता के कारण से ही मेरी कविता का दोष लगाया। क्या दोष देखा आपने, शब्द में या अर्थ में? शब्द में कोई दोष नहीं है तो भी माफ कर सकते हैं, अर्थ में ही दोष है। क्या दोष देखा आपने? इस कविता का रचयिता कौन है? मैं हूँ। क्या था? आप लिखकर दूसरे के द्वारा भेज देने का कारण? जो हुआ हो गया, छोड़ दीजिए, आपकी बात पर चर्चा कीजिए। कवि को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे समझना चाहिए। समझ ना समझ, ज्ञान अज्ञान की बात सब हम जानते हैं। इसके बारे में आपका उपदेश मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ मैं जानता हूँ। सब कुछ जान लिया तो आपके कविता में दोष नहीं होगा क्या, या उसमें दोष नहीं बता सकता क्या? हा नक्कीरन मेरी कविता में दोष बताने वाले हैं। कहिए, देखे क्या परिणाम होता है। शांत से बात कीजिए। पांडित्य के लिए शक्ति चाहिए, लेकिन वक्त झगड़ा के रूप में बदलना नहीं चाहिए। झगड़ा करना, चर्चा करना, वाद विवाद में लगना हमारा परंपरागत संपत्ति है। देखिए अब क्या होता है। नक्कीर जी, अब बताइए क्या दोष देखा आपने? पहले आपके कविता को एक बार कहिए तो। सुंदर सुरस सुगंधित सुमन में मंजु मकरंद मंडराते मधुकर सुमन अधिकंत निगाग कगी सुंदरी के सुगंध के से बढ़कर। यह है मेरी कविता। इस कविता का भाव? एक प्रेयसी अपनी प्रेमिका पर होने वाले प्यार में डूबकर उसके केस से आने वाले सुगंध को तारुफ करके ब्रह्मर को संबोधन करने की तरह लिखा हूँ। इस कविता का अर्थ? प्रेयसी ब्रह्मर को संबोधन करके ऐसा पूछता है कि फूलों के बीच में मकरंद का गंध खोजने वाले हे मधुकर, तुम जितने फूलों में सुगंध का अनुभव कर रहे हो, क्या मेरी प्रेमिका के से आने वाले सुगंध से अधिक सुगंध फूल तुमने कहीं देखा क्या? इसे हमारे महाराज को बताने वाला अंतिम फैसला? हा समझे नगी, नारियों के केशों को प्राकृतिक रूप में सुगंध होगा, यही है मेरा अंतिम फैसला। कभी नहीं, लगातार फूलों को रखने के कारण इत्र जैसे सुगंधित जड़ी बूटियों को लगाने के कारण से ही एक नारी के केश में सुगंध पाने की संभावना होगा। इसके सिवा प्राकृतिक रूप में एक नारी के केश में सुगंध कभी नहीं हो सकता। उत्तमोत्तम जाति वाले नारियों को भी यही हाल है क्या? दुनिया के सब नारियों को भी यही हाल है। आपके जीभ में बैठकर कविता रचने वाले वाणी, उसको भी यही हाल है। सरस्वती मात्र क्या है? मैं सदा रटने वाले शिव के पास बैठने वाली महाशक्ति पार्वती देवी, उसको भी यही हाल है। सच की बात है, निश्चित रूप से यही है। नक्कीरा! ध्यान से देखो मुझे, मेरी कविता में दोष है। शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय। कवि जी, आप ही त्रिनेत्रधारी बनिए, आपके माथे पर एक आंख दिख जाए, कोई बात नहीं है।
आपके पूरे शरीर में आंखों का आग उगल जाएंगे। दोष की है, माथे का अंगुल जाने पर भी दोष की है। अंग भर के तेल लगाकर बेड़ों को पैर बांधकर गर्दन को कीर कीर जैसे काटने वाले नक्कीर मेरे कविता का दोष बताने वाला। गर्दन काटना हमारा कुल है, पर शंकर जी के लिए क्या कुल है? शंख को काटकर मर जाएंगे हम, लेकिन आप जैसे भिक्षा पाकर जीने वाले नहीं है हम। नक्कीरा सर्वेश्वर, नीलकंठ, कैलाशनाथ, अनाथ रक्षक, पांड्य राजा की प्रार्थना सुनिए। साहित्य महासभा को दोबारा नक्कीर को वापस मिलवा दीजिए। हे परमेश्वरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पांड्य राजा, चिंता मत करो, आग के उगल से मूर्छित पड़े नक्कीर कुशल से वापस आएगा। नक्कीरा। ओम नमः शिवाय। माफ कीजिए। नक्कीरा, तुम्हारे साहित्य से ही खेलना चाहता था। हम आने की बात मालूम होने पर भी चर्चा में लगे। आपकी चतुराई के लिए बधाइयाँ। महाराज, घोषणा के अनुसार धर्मी को दान देने की कृपा करें। आइए धर्मी,